नहीं आते तो आज हम यहाँ नहीं होते, इसलिए जयकारा लगाएंगे दोनों हाथ उठा करके। बोलो महर्षि देव दयानंद की, महर्षि देव दयानंद की। भाई ये माताओं के लिए तो सबसे ज्यादा काम किए तो भी जयकारा नहीं लगाने, गड़बड़ थी गयो। हाँ उबो करो हाथ और जयकारा लगाड़ो। हाँ बोलो बोलो महर्षि देव दयानंद की, और थोड़ा ताकत लगाओ। महर्षि देव दयानंद की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। भैया इनके लिए नहीं किए काम है, इधर वाले भी जयकारा नहीं लगा रहे हैं, मतलब मजा नहीं आ रहा है कार्यक्रम में है। तो देखो जयकारा लगाने से रोम रोम खिल जाते हैं, आलस्य दूर हो जाता है और बाटी का प्रभाव कम हो जाता है। नहीं आई समझ में? आइए तो हमारे बीच में बुला रहे हैं, चिंता मत करिए। तो कहते हैं जो परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हैं और ऋषि के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उसको आलस्य कहां। आइए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ, आलस्य नहीं करना है। हमारे बीच में सुल्तानपुर की धरती से, गुरुकुल से पधारे हुए आदरणीय, जिनकी अमृत की वर्षा विगत 4 दिनों से हो रही है, आज भी लाभान्वित होंगे। आओ हम सब मिलकर के कुछ जाने। संस्कार के विषय में बहुत सुंदर व्याख्या चल रही थी और मैं चाहूंगा उसी विषय को आचार्य जी फिर लें और हम सब उनके मुखवाणी से जो है सुने। हाँ। स्वामी ऋतपति जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप भी जो है मंच पर पधारें और हमारे भ्राता श्री श्रुत बंधु जी आए हुए हैं, वो भी मंच पर पधारें। और राजमुनि जी आप भी जो है मंच पर पधारें, सभी मंच की शोभा बढ़ाएं। आइए मैं आचार्य जी के स्वागत के लिए नादरा आर्य वहां से आए हुए हैं, भूल जाता हूँ आज्ञा कला से आदरणीय जी के नाम भूलता हूँ मैं, नंद किशोर जी जल्दी आ जाएंगे भाग करके। और हमारे आचार्य जी का दुपट्टे से जो है ओम की पट्टिका से जो है स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। आइए जोरदार ताली के द्वारा। और आज संस्कार के विषय में बहुत हमको सुनने को मिलेगा और ये रात्रि अंतिम रात्रि है। जी हाँ, दिल थाम के बैठिए। अभी अनेक वक्ता, अनेक विद्वान आपको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। एक बार पुनश्च ताली बजा करके जोरदार, शानदार और दमदार, जामदार बजा करके जो है स्वागत करें इन्हीं शुभ आशाओं के साथ। आइए हमारे बीच में आदरणीय आचार्य जी उपस्थित हैं, आओ हम सब सुनेंगे। ओम। ओम। पूज्य स्वामी ऋतस्पति जी महाराज सभा के मध्य में पधार रहे हैं। हम सब उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हैं। गुरुकुल को केंद्र बनाकर पूरे भारतवर्ष में, देश विदेश में निरंतर वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में संलग्न, संपूर्ण जीवन को समर्पित करने वाले पूज्य स्वामी ऋतस्पति जी महाराज आपके समक्ष है। आर्य रत्न, आर्य गौरव, सन्यासियों में भी विशिष्ट सन्यासी पूज्य स्वामी जी का सानिध्य मैंने बहुत समय तक प्राप्त किया है।
अनेक मंचों पर अनेक कार्यक्रमों में अनेक प्रकार से मेरे साथ आपका जो स्नेह रहता है वो बहुत ही अभिनंदनीय है। आपका आशीर्वाद मुझे सदैव रहता है। स्वागत हो रहा है। ओम युवा सुवासाः परिवीतागात् सौश्रेयान् भवति जायमान तम धीरा सह कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांह्रस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ये विक्रम नगरी धन्य हो रही है। इसमें जो नाम पुराना था जिसको बदल करके आप लोगों ने विक्रम नगर किया है, वो पुराना वाला नाम भी बहुत अच्छा नाम है। अगर उसमें एक मात्रा लगाएंगे तो ठीक नहीं है और दो मात्रा लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। 1969 का भवन यहाँ मेरे सामने पंचायत का बना हुआ है, उसमें डबल मात्रा लगी हुई है। अब मैं देख रहा हूँ नया जो पेंटर लोग लिखते हैं वो एक ही मात्रा में काम चला देते हैं। एक मात्रा में तो मौलाना हो जाता है और डबल मात्रा कर देते तो उसका अर्थ हो जाता है मूल से जुड़े हुए लोग, मौलाना। मूल से जो जुड़े रहते हैं उनको बोलते हैं मौला। तो जो मूल से जो जुड़े रहे, अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को न छोड़ें, वे लोग मौलाना के लोग हैं। तो वो नाम भी बहुत अच्छा है। विक्रम नगर में भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मौलाना भी अच्छा नाम है। आचार्य मनु ने जब कहा कि मंत्री किसको बनाना चाहिए, मंत्री राज्य का कौन बनना चाहिए, तो पहली शर्त रखी ये मौला, जो मूल से जुड़े हों, जिनकी अम्मा विदेश की हो उनको मंत्री नहीं बनाना चाहिए, और जिनका जन्म विदेश में हुआ उनको देश का मंत्री नहीं बनाना चाहिए। ये मनु जी ने लाखों साल पहले ये बात कही है। जो विदेश के हों, पैदा हुए हों, जिनके जन्मभूमि विदेश में हो और जिनकी मातृभूमि भी विदेश में हो, ऐसे लोग मंत्री बनाने के लायक नहीं होते। ये मनु जी का निर्देश है। लेकिन इस गांव के लोग तो मूल से जुड़े हुए मौलाना ही लोग हैं, इसलिए इस गांव का कोई व्यक्ति मंत्री बनाया जा सकता है। आज चौथा दिन है इस कार्यक्रम का। मैंने प्रतिदिन आपके समक्ष अभी तक 2-2 व्याख्यान दिए हैं, मतलब 7 व्याख्यान में दे चुका हूं। 8वीं बार आपके साथ में हूं। विषय चल रहा था कि सुधार कैसे करें, और मैंने कहा था कि सुधार का केंद्र गृहस्थ आश्रम है। अगर गृहस्थ सुधरेगा तो सब सुधरेगा, और गृहस्थ नहीं सुधरा तो फिर बाकी डेंट पेंट है वो कभी भी उखड़ जाता है। और सब जगह का सुधार डेंट पेंट है। सही सुधार गृहस्थ आश्रम का सुधार है। और गृहस्थ आश्रम के मूलभूत जो तत्व हैं, अगर मैं किसी से पूछूं कि परिवार किसे कहा जाए, परिवार क्या है, एक सज्जन बोले फैमिली। मैंने कहा फैमिली क्या है? बोले फैमिली माने परिवार। मैंने कहा फैमिली माने परिवार नहीं होता।
जब दो शब्दों में संधि होती है तो बीच की एक मात्रा का लोप होता है, ये व्याकरण का नियम है। विद्याधन आलय क्या बनेगा? एक आ कहाँ गया? एक आ खत्म होगा। ऐसी FAITH फेथ धन मिली, TH का लोप कर दिया तो फैमिली हो गया। फेथ के कारण जो मिली रहती उसका नाम क्या है? फैमिली। एक दूसरे पर विश्वास करके जो लोग मिल जाते हैं उसका नाम क्या हो जाता है? फैमिली। लेकिन परिवार कैसे होगा? मैंने लोगों से पूछा कम से कम कितने लोग हों तो एक परिवार कहा जा सकता है? कम से कम कितने लोग हों तो? मेरे बचपन में एक नारा चला था, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। तो कितने लोग हो गए? परिवार बन गया। परिवार बना? नहीं बना। परि माने चारों ओर से। हम दो हमारे दो, तो हमारे ऊपर कौन है? चारों ओर कहाँ हुआ? हमसे नीचे हमसे पीछे तो कोई है ही नहीं। इसको परिवार नहीं कहते। परिवार तब कहेंगे जब चारों ओर से आपका वर्ण हो। पिताजी आपके ऊपर गुस्सा उतारें और आप उस गुस्से को पिए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। आप उस गुस्से को नीचे वालों पर उतार दें तो आपका भी खारिज हो जाए मामला। ऊपर से लीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। ऊपर से आया नहीं तो नीचे से टंकी में पानी मोटर से भरा नहीं तो टोटी में क्या निकलेगा? मोटर का पानी अगर टंकी में नहीं आया तो टोटी में क्या निकलेगा? तो आओ, ऊपर से माता पिता से आशीर्वाद लिया नहीं तो नीचे वालों को कौन सा बांटेंगे? तो परिवार कैसे होगा? परिवार तब होगा जब मेरे इधर भी कुछ लोग हों और मेरे इधर भी कुछ लोग हों, मुझसे ऊपर भी हों और मुझसे नीचे भी हों। अगर कम से कम 6 लोग होंगे, कम से कम 3 पीढ़ियां एक छत के नीचे आएंगी तो परिवार बनेगा। हम दो हमारे दो से परिवार बनने वाला? हम दो हमारे दो। लगभग 30-40 साल पहले एक उक्ति और नई निकली, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब एक और नई उक्ति निकल रही है, बच्चा न बच्ची नींद आए अच्छी। और सबसे पहले स्लोगन चलता है ट्रकों के पीछे लिखा हुआ। हमने एक दिन पढ़ा, बच्चा न बच्ची नींद आए। अच्छा, आती क्या नींद अच्छी? हालत खराब हो जाती है। लेकिन आपके यहाँ ये बीमारी चल चुकी है। हम साथ रहेंगे लेकिन संतान नहीं होनी चाहिए। और संतान नहीं होगी तो आप गृहस्थ में आए किस लिए थे? मैंने अपने परसों के व्याख्यान में कहा था, करोड़ों जीवात्माओं को मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्भ की प्रतीक्षा है। करोड़ों जीवात्माओं को मुक्ति प्राप्त करने के लिए गर्भ की प्रतीक्षा है। अगर वो गर्भ में नहीं आए, मानव का तन नहीं पाएंगे तो मुक्त नहीं होंगे। और अगर गृहस्थाश्रम नहीं आएगा तो वो जीवात्माएं जो भटक रही हैं वो कहाँ पैदा होंगी? पैदा नहीं होंगी तो उनकी मुक्ति कैसे होगी? जीवात्माओं को मुक्ति प्रदान करने के लिए आपको गृहस्थाश्रम में आना है। और जिनको गृहस्थाश्रम में आने के बाद अपने परिवार में लाना है, उनको मुक्ति के रास्ते पर ही लेकर के जाना है। अगर आपने उस रास्ते पर उनको नहीं चलाया तो फिर आपका गृहस्थ आश्रम में आना एकदम बेकार है। एक मंत्र पर आज मैं चर्चा आपके समक्ष रखूंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि सारी समस्याओं का समाधान वेद से होता है। और जहां वेद ना होता है वहीं वेदना होती है।
जहाँ वेद ना होता है वहाँ वेदना होती है, और जहाँ वेद होता है वहाँ वेदना शब्द ही नहीं बनेगा। वेदना शब्द बना जब वेद ना रहा। वेद रहेगा तो वेद हाँ होगा, वेद ना कैसे होगा? वेद को प्रतिष्ठित कर देंगे तो वेदना शब्द की सिद्धि ही नहीं होगी। वेदना होती तब है जब वेद ना रहता है। तो सारी समस्याओं का समाधान वेद में है। एक मंत्र आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। अथर्ववेद कांड 3 सूक्त 30 मंत्र संख्या 5। 3:30:5 वो मंत्र हमको बताता है कि परिवार में क्या क्या चाहिए, परिवार कहें किसको। आप उस मंत्र की परिभाषाओं को सुनिए और मैं समझता हूं कि आपको वो परिभाषा, क्योंकि वेद की परिभाषा, मेरी परिभाषा नहीं है वो भगवान वेद की परिभाषा है। अपने परिवार को परिवार कैसे बनाएं। परि माने सब ओर से एक दूसरे का वर्ण करना। जहां पर छोटे बड़ों का, बड़े छोटों का वर्ण करते हैं उसका नाम क्या है? परिवार। उसके लिए एक शब्द आपने पढ़ा होगा, कुलम। कुलम क्या है? हमारे यहाँ जो पढ़ने पढ़ाने की परंपरा है ना, उसमें शब्दों का अर्थ नहीं बताया जाता, शब्दों का माने बताया जाता है। का माने कबूतर, खा माने खरगोश, गा माने गधा, गा माने गणेश। का माने कबूतर होता है क्या? शब्द का अर्थ नहीं बताया जाता। हमने कहा सूर्य माने, बोले आदित्य। मैंने कहा आदित्य माने, बोले सूर्य। मैंने कहा दोनों माने, बोले दोनों माने आप जाने। ये जिम्मेदारी गुरुकुल वालों की, आप हमारी जिम्मेदारी नहीं है। किसी ने किसी से पूछा, बच्चे से बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? बोला डाक खाने के सामने। उन्होंने कहा डाक खाना कहाँ है? बोले मेरे घर के सामने। बोले दोनों कहाँ है? बोले आमने सामने। मेरा घर कहाँ है? डाक खाने के सामने। डाक खाना कहाँ है? मेरे घर के सामने। और दोनों कहाँ हैं? आमने सामने। ऐसा उत्तर कोई उत्तर होता है? कु माने खराबी, बुराई, दुर्गुण, दुर्व्यसन, कु। और ला माने जिसमें लीन हो जाए, जहां रह करके बुराइयां समाप्त हो जाएं और लोग उनके गुण देख करके उनके साथ प्रेम से रहें, बुराइयों को ढक करके रखें, छिपा के रखें, उसका नाम होता है कुलम। वो कुल है। सब लोग वर्ण करते हैं तो उसका नाम क्या बन जाता है? परिवार। कब बनेगा? मंत्र है जायस्वंता चित्तिनो मावियौष्ट संराधयंत सधुराश्चरंत अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्तेत सद्रीचीनानवस्सम मनसस्कृणोमि। ये मंत्र है। मंत्र क्या कह रहा है? जायस्वंत। जायस माने बड़ा, वंता माने वाले। अगर तुमको परिवार बनाना हो तो सबसे पहले अपने से बड़े तैयार करो। जिस घर में बड़े नहीं होते उस घर में कोई खड़े नहीं होते। जिस घर में बड़े नहीं होते उस कुल में, खानदान में कोई खड़े नहीं होते, सब भगते हैं वहां से। वेद ने परिवार बनाने के लिए क्या निश्चय किया? सबसे पहले क्या बनाना? अपने बड़े ढूंढना कि मेरे घर में मेरे बड़े हैं कि नहीं है। और बड़े कैसे बनते हो तो माताएं अच्छी तरह जानती हैं। बड़े कैसे बनते हैं? बड़े बनाना जानते हैं? पहले दाल को दला जाता है, फिर उसको पानी में भिगा दिया जाता है, सवेरे उसके छिलके रगड़ रगड़ के निकाल दिए जाते हैं, मल मल के।
बाद में सिलबट्टा लेकर के उसको अच्छी तरह से पीसा जाता है, तब भी चैन नहीं पड़ता। फिर उसमें नमक और मिर्च मिला दी जाती है और नमक मिर्च मिला के थोड़ी देर के लिए उसको रख दिया जाता है कि मजा लो, मिर्ची लगे तो उसका आनंद लो। जब मिर्ची लग चुकती है तब फिर तेल गरम करते हैं और तेल गरम करके निकाल निकाल के उसमें डाल देते हैं। ये भगते हैं, छटपटाते हैं, फूल जाते हैं। फिर इनको निचोड़ निचोड़ के पानी में डाल देते हैं और पानी में से निकाल के फिर उनको दही में डाल देते हैं। फिर ऊपर से थोड़ा मिर्ची नमक लगाते हैं और फिर परोसते हैं। ये लो बड़े बने हैं, खाओगे? बड़े बने। जो बड़े बनते हैं ना, वो बड़ी मार खा के बनते हैं। छोटे सोचते हैं कि बड़े लोग हमारे बारे में सोचते ही नहीं है और बड़े सोचते सोचते दुबले हुए रहते हैं। 4 लोग खड़े हों, एक उनसे बड़े हों, तो जो छोटे वाले होंगे उनके ऊपर छाया आएगी, धूप आएगी कि नहीं आएगी? बड़े लोग उनकी धूप को रोक लेंगे। तो बड़े क्या काम करते हैं? छोटों की धूप को रोक लेते हैं। इसलिए जो व्यक्ति बड़े बना लेते हैं उनके ऊपर कोई कष्ट, कोई धूप आने नहीं पाती है। और जिनके बड़े नहीं होते उनकी सारी धूप किनके ऊपर आती है? मेरी भांजी की बारात आने वाली थी 2006 में। मैं होशंगाबाद से गया था शिविर लेकर के, पुरोहित प्रशिक्षण शिविर लेके। मैं घर पहुंचा तो बारात आने की तैयारी थी। मेरे छोटे भाई मुझसे 8 साल छोटे हैं, बीच में हमारी 2 बहनें हैं। छोटे भाई मुझसे 8 साल छोटे। वो कमरे में छिप करके गोदान पढ़ रहे थे और मैं उनको चारों तरफ ढूंढ रहा था, कहाँ गए पता नहीं। काम इतना है, बारात आने वाली, व्यवस्था इतना, मैनेज व्यवस्था करनी है, श्रीमान जी गायब। बड़ी आवाज़ दिए, चिल्लाए तो जा करके कमरे में से भीतर से बाहर निकले, किताब में उंगली बीच में डाले हुए, निशान लगाए हुए। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले प्रेमचंद का गोदान पढ़ रहे हैं। मैंने कहा गोदान करने की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? हम इतने परेशान हैं, तब से दुखी हैं, तुम गोदान करना चाहिए, तुम गोदान पढ़ रहे हो बैठे बैठे, चिंता नहीं लगती है? तो बड़े आराम से मुस्कुरा के हमसे बोले ही बताइए कि जब तक आप बड़े लोग हैं तब तक हम चिंता करेंगे, तो बाद में फिर हम क्या करेंगे? जब तक बड़े लोग हैं तब तक हम चिंता करेंगे, तो जब बड़े नहीं रहेंगे तब हम क्या करेंगे? चिंता के बाद वाली अगली वाली दिशा क्या होती है? कोई दिशा तो है नहीं, फिर तो एक ही दिशा है, चढ़ के कूद जाओ नीचे। इसलिए वेद ने कहा सबसे पहले अपने बड़े बनाओ, ना बड़े हो तो कहीं और से बड़े ढूंढ के लाओ। बराबर वालों में से किसी एक को अपना बड़ा बना लो। एक व्यक्ति को उत्तरदायी बना लो, उत्तरदायी। घर में कोई संकट आएगा, उत्तरदायित्व तो बड़े भैया का होगा। तो बाकी लोग टेंशन में रहेंगे कि आराम से रहेंगे? एक व्यक्ति को बड़ा बनाओ। हम लोग सोचते हैं माता पिता लोग बूढ़े हो गए, कुछ काम वाम तो करते नहीं, अब इनको रखने की क्या जरूरत है? एक लड़के ने मुझसे पूछा बंबई में, सभा में जैसे वो प्रश्न उत्तर तो शंका समाधान, वो खड़ा हो गया, उसने मुझसे कहा गुरुजी एक प्रश्न मेरे मन में बहुत दिन से हो रहा है। मैंने कहा जल्दी से निकाल उसको, नहीं तो कहीं तू फंस जाएगा। उन्होंने कहा गुरुजी गंभीरता से सुनिएगा, आप भी सुनिएगा उसका प्रश्न कितना विचित्र है। उसने मुझे कहा गुरुजी मैं जब 15 साल का था तो मैंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया और मेरा नंबर आ गया, टॉप किया मैंने। उसके बाद मेरी सारी पढ़ाई सरकार ने करवाई, 1 रुपया मैंने अपने पिताजी से नहीं लिया। 15 साल के बाद मैंने पिताजी से 1 रुपया नहीं लिया और अब मैं नौकरी कर रहा हूँ, अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। अभी तक मैंने पिताजी से कुछ नहीं लिया, 15 साल लिया था और पिताजी को रिटायर हुए 15 साल हो गए।
उनकी कोई पेंशन नहीं है, मैं उनका पालन पोषण 15 साल से कर रहा हूँ। उन्होंने मेरा पालन किया 15 साल, मैंने उनका पालन किया 15 साल। अब वो हो गए 75 साल के। अब अगर मैं उनका और पालन करूँगा 15 साल के बाद, तो मेरा ऋण उनके ऊपर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? उन्होंने मेरा 15 किया, मैंने उनका 15 किया, 15 = 15, मामला बराबर। अब मैं करूंगा तो उनका ऋण रहेगा। आप लोग कहते हो हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, उनके तो एहसान है इतने गिना सकते नहीं। आप तो ये कहते हो 15 उन्होंने मेरा किया, 15 मैंने उनका किया, मैंने बराबर कर दिया। अब मैं करूंगा तो मेरा उनके ऊपर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? मैं सभा में बैठा था मंच पर, मुझे एक बार तो चक्कर आ गया, इसको क्या उत्तर दिया जाए, और उत्तर ऐसा हो कि एकदम चुप हो जाए, दोबारा तर्क न करे। 1 मिनट के लिए मैंने अपनी आंखें बंद की और अंदर से मुझे सूझा, और मैंने उस बच्चे से पूछा, एक बात बताओ, जब तुम अपने पिताजी को मिले थे तो कैसे थे, समर्थ थे कि असमर्थ थे? बोले हम तो एकदम असमर्थ थे, मलमूत्र भी चारपाई पर करते थे, माँ की गोद में ही कर देते थे, हम एकदम असमर्थ थे। मैंने कहा जब पिताजी ने तुमको 15 साल का छोड़ा तो समर्थ थे कि असमर्थ थे? बोले तब तो हम समर्थ थे। मैंने कहा जब पिताजी तुमको 60 साल के मिले तो समर्थ थे कि असमर्थ थे? बोले नहीं समर्थ थे। मैंने कहा आप 75 साल में समर्थ हुए कि असमर्थ हुए? बोले अब तो वो असमर्थ हुए। मैंने कहा तुझ असमर्थ को उन्होंने समर्थ किया, तूने समर्थ को असमर्थ किया, बराबर कैसे हुआ? बराबर कैसे हुआ? वो बीच में खड़ा था, एकदम से बिना नीचे देखे सीधा 4 लोगों के ऊपर गिर गया, सीधा नीचे बैठ गया। सब लोगों ने कहा हाँ भाई बता कैसे कैसे बराबरी हुई? वो रोने लग गया। उसने कहा इसका मतलब कभी बराबर होगा ही नहीं। मैंने कहा हाँ नहीं होगा। बोले बराबर कब होगा? मैंने कहा बराबर भी होगा। कब होगा? जैसा तू अपने माता पिता को मिला था, वैसे ही जब तेरे माता पिता किसी माता पिता को मिल जाएं तो मामला बराबर हो जाएगा, फिर तू छोड़ देना। जब तेरे माता पिता किसी अन्य माता पिता को तेरे जैसे तू मिला था, वैसे ही तेरे माता पिता किसी और माता पिता को मिल जाएं तो मामला बराबर हो जाएगा। बोले तब तक? मैंने कहा तब तक कर्जा तेरे ही ऊपर रहेगा, चुपचाप भरता रहे, और अगर समर्थ कर सके तो चैलेंज। अगर तुम अपने माता पिता को अब से समर्थ कर सको तो भाई हम स्वागत करेंगे, हो सकता है। इसीलिए पथिक जी ने गाया, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, इनके तो एहसान हैं इतने गिना सकते नहीं। ये जो माता पिता लोग हैं ना, बड़े लोग, ये बड़े लोग हमेशा सोचते हैं कि छोटों पर कोई संकट ना आने पाए। मैंने ऐसी घटनाएं देखी, आंखों में आंसू भर जाता है। बच्चा पैदा होने वाला है, डॉक्टर ने पिताजी, सास जी, ससुर जी से पूछा कि या तो बच्चा बचेगा या तो माँ बचेगी, कागज में साइन करके दो। वो लोग क्या चाहते हो, बच्चा चाहिए कि माँ चाहिए? सासू माता ने कहा कि बच्चा जाता हो तो जाने दो, मेरी बहू रहेगी तो बच्चा दोबारा आएगा, मेरी बहू को बचाओ। बहू ने सुन लिया, डॉक्टर को बुलाया, उसने कहा मेरे शरीर का कतरा कतरा कट जाए लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे को बचा लेना। सास जी कह रही बहू को बचा लेना, बहू कह रही बच्चे को बचा लेना। ये माँ होती कहती मेरा कतरा कतरा कट जाए लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसी दिव्य भावना रखने वाली माँ जब वृद्धावस्था में आंसू आंखों में भर करके कहे कि इससे तो अच्छा मैं निपूती रहती, तो उस बच्चे को मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। और अगर माँ कहे कि हे भगवान ऐसी संतान सबको प्रदान करना,
तो फिर बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामना। अगर माँ के मुख से निकले कि भगवान ऐसा बच्चा सबको प्रदान करना, तो बच्चा होना तुम्हारा सफल होता है। जायसवंतः, अपने बड़े लोगों का सम्मान करो, बड़े लोगों का आदर करो। हम बहुत बिजी हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि माता पिता के पास बैठने का टाइम ही नहीं रहता है। पिताजी खोजते कि बच्चा मेरे पास आ जाता, 2 मिनट के लिए बैठ जाता तो अच्छा हो। बच्चा मिलता ही नहीं है, राय नहीं लेता है, पिताजी से कोई मशविरा नहीं करता है, अपनी इच्छा से कोई निर्णय करता है, और जब फंस जाता है तो रोता है। अगर पिताजी को अपने विश्वास में लेकर के उनसे कुछ सीख लेता रहे तो शायद उसकी गाड़ी न फंसे। वेद ने बताया जायसवंतः, अपने बड़े बनाओ। घर में माता पिता ना हो तो स्वामी ऋतस्पति जी को अपना बड़ा बना लो, किसी साधु संत विद्वान महात्मा को, विश्वामित्र जी को अपना बड़ा बना लो। इन लोगों की सामर्थ्य इतनी है, आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी कह रहे थे कि आचार्य जी को जल्दी बिठा लो, और विश्वामित्र जी झाड़ पोंछ के मेरे बैठने की लायक जगह बना रहे थे कि जगह बन जाए तो बिठा लो। कहाँ बिठाल दो, कहाँ बिठाल दो? जब सब लोग बैठ जाए तब आचार्य जी को बिठा लो। ये इतने बड़े लोग होते हैं कि सब बहुत लोगों के बड़े हो सकते हैं। इतना बड़प्पन आ जाता है कि अनेक लोगों के बड़े हो सकते हैं, अनेक लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसलिए बड़े बनाओ, अपनी माँ को बड़ा बनाओ, अपने पिता को बड़ा बनाओ, अपने गांव के दादे दादियाँ, दूसरे दादे दादियाँ। हम लोग तो छोटे छोटे थे तो गांव के हर बूढ़े से डरते थे, और अब तो बच्चे दादू बोलते हैं, दादाजी तो बोलते ही नहीं है। जैसे प्यार से बोलते हैं चिंटू पिंटू बंटू मंटू, वैसे दादू, दादाजी नहीं, दादू। और दादू भी कभी घोड़ी बन के पीठ पे बिठाल के घूमते हैं, कभी मोटरसाइकिल बिठाल के। आगे 6 महीने के, 8 महीने के, साल भर के, 2 साल के बच्चे को मोटरसाइकिल पर आगे बिठाल के दादू बाजार में ले जाते हैं। क्या दिखाने, क्या दिखाने? महर्षि जी ने पैदा होने के 4थे महीने में निष्क्रमण संस्कार लिखा है। कौन सा संस्कार? निष्क्रमण माने घर से निकलने का संस्कार। और घर से निकल के बच्चे को लेके कहाँ जाएं? कहाँ जाने को लिखा? बाजार, मेला दिखाने? क्या लिखा है? संस्कार विधि पढ़ना। ऋषि लिखते हैं कि बच्चे को लेकर के किसी मनोरम उद्यान में जाए। मैं जब संस्कार विधि पढ़ाने लग गया, पढ़ने लगा तब तक तो कम होश था। जब पढ़ाने लग गया तो मैंने कहा स्वामी जी ने उद्यान में जाने को क्यों लिखा? तो मेरे मन ने उत्तर दिया, क्योंकि उद्यान में जाएगा तो प्रभु की कारीगरी चारों ओर दिखाई देगी। बाजार में जाएगा तो लोगों की, व्यक्ति की कारीगरी दिखाई देगी। उद्यान में जाएगा तो परमात्मा की कारीगरी दिखाई देगी। बच्चे को दिखाना तो सबसे पहले क्या दिखाना? अपनी कारीगरी नहीं, ईश्वर की कारीगरी दिखाना। वो पीले फूल, लाल फूल, कैसे कैसे फूल, कैसी कैसी पत्तियां, कैसे कैसे पौधे, कैसे फल, वो देखेगा और फिर उसको बताना कि बेटे मेरा प्रभु कितना कारीगर है, क्या क्या बनाया है। और बच्चे के मन में उद्यान को देख करके ईश्वर का भाव बिठालना। हम अपने बच्चों को मोटरसाइकिल बिठा करके दुकान पर ले जा रहे हैं और दुकान पर ही जलेबी खरीद के खिला रहे हैं। स्वामी सर्बानंद जी मध्य प्रदेश में हैं, वो कहते हैं जलेबी माने जीवलेबी, बिस्कुट माने बिस्कुट कूट के भरा है, बिस्कुट बिस्कुट कूट के भरा है, जलेबी जीवलेबी।
और हम अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं बाजार में ले जा करके। तो जो दादू है ना, दादू, वो दादू संत नहीं रह गए हैं, दादू लोग बिगाड़ा हो गए हैं। दादू लोग बिगाड़ा हो गए। गुरुकुल में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, माता पिता भर्ती कर देते हैं, दादाजी बोलते हैं बच्चे के बिना हमको नींद नहीं आ रही, गुरुजी बच्चे को घर भेज दीजिए। गुरुकुल से पिछले साल 3-4 बच्चों को दादाजी लोग ले गए, माता पिता ने भेज दिया, दादाजी उठा ले गए। क्या हुआ? हमको नींद ही नहीं आ रही, हमारा भोजन नहीं पचता है, हम मर जाएंगे अगर लड़का घर नहीं रहेगा तो। ये दादाजी लोगों की कहानी है। वेद मंत्र क्या कह रहे हैं? बड़े बनो और अपने से बड़े बनाओ, और बड़ों की छाया में, बड़ों के निर्णय के अनुसार अपने जीवन के कार्यक्रमों में, अपने जीवन की व्यवस्थाओं में बड़ों की कथन के अनुसार निर्णय लिया करो। जायस्वंता। और क्या बने? तो बोले चित्ती ना, चित्ती बनो, चित्ती। चित्ती का मतलब क्या है? विचारशील बनो। क्या बनो? अगर आपको परिवार ठीक से चलाना हो तो क्या बनना चाहिए? विचारशील। अगर विचार बिगड़ गया तो परिवार बचेगा? अच्छा, परिवार में जितने लोग हैं सबका स्वभाव एक जैसा होता है? सबकी रुचियां एक जैसी होती हैं? सबके सोच एक जैसे होते हैं? सबका खाना पीना एक जैसा होता है? सबका बोलना चालना भाषा एक जैसी होती है? नहीं होती है। एक परिवार में 6 लोग हैं तो 6 प्रकार के लोग हैं, और 6 प्रकार के लोगों के साथ में आपको व्यवहार कितने प्रकार का करना पड़ेगा? एक प्रकार का। 6 तरह के लोगों के साथ एक तरह का व्यवहार करेंगे तो काम ठीक बनेगा। परमात्मा ने यजुर्वेद में गायत्री मंत्र 4 बार दिया है। कितने बार? परमात्मा ने यजुर्वेद में गायत्री मंत्र दिया 4 बार। सामवेद में 1 बार, ऋग्वेद में 1 बार, अथर्ववेद में दिया ही नहीं, और यजुर्वेद में 4 बार। मैक्स मुलर ने देखा तो उसने कहा कि अथर्ववेद में गायत्री मंत्र नहीं है, इसका मतलब अथर्ववेद बाद की रचना है, लोगों ने लिखा होगा ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि उसमें गायत्री मंत्र है ही नहीं। और यजुर्वेद में गायत्री मंत्र 4 बार। मैंने जब इसके बारे में उत्तर सोचना शुरू किया तो कहीं पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, उत्तर कहीं लिखा हुआ नहीं है, मेरी अपनी सोच का उत्तर है। ऋग्वेद का संबंध ब्रह्मचारी के साथ, यजुर्वेद का संबंध गृहस्थी के साथ, सामवेद का संबंध वानप्रस्थी के साथ, और अथर्ववेद का संबंध सन्यासी के साथ। सन्यासी बुद्धि मांगेगा कि बुद्धि से मुक्ति मांगेगा? जी, सन्यासी बुद्धि मांगे कि बुद्धि से मुक्ति मांगे? मुक्ति किससे होती? बुद्धि से छूटना होता है, और बुद्धि मांगेगा तो छूटेगा कब? इसीलिए अथर्ववेद में गायत्री मंत्र की जरूरत। बुद्धि से तो मुक्त होना। मह्यम दत्ता ब्रजत ब्रह्मलोकम, ये सब मुझे दो, तुम तो चलो, तुम्हें अब बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। अथर्ववेद में गायत्री मंत्र नहीं है। वानप्रस्थी को स्वाध्याय करना, ईश्वरोपासना करना है, पढ़ाना है, उसको एक बुद्धि में काम चल जाएगा। ब्रह्मचारी को गुरुजी की सेवा करनी, विद्या पढ़नी, एक बुद्धि में काम चल जाएगा। लेकिन गृहस्थी में 4 बुद्धि बनानी पड़ेगी। बहू रानी घर में आएंगी तो एक बुद्धि सास जी के लिए, सास बुद्धि, एक बुद्धि ननद जी के लिए, न क्या नाम है? डबल बार ना, 1 बार द, न द। 2 बार ना कहेगी, 1 बार देने को कहेगी। अमुक चीज चाहिए, न, अच्छा द। डबल बार ना, 1 बार द, न द। एक पार्टी ननद की, एक पार्टी सासू जी की, है ना?
और एक पार्टी जेठानी की, देवरानी की, और एक पार्टी सब रिश्तेदारों की, बुआ, मौसी और चाई, ताती, ताई, चाची की। कितनी बुद्धि होनी चाहिए? पति देवता को भी 4 बुद्धि चाहिए। एक बुद्धि पत्नी के लिए अलग से, एक बुद्धि माता जी के लिए अलग से, एक बुद्धि बहन के लिए अलग से, और एक बुद्धि सब रिश्तेदारों के लिए अलग से। अगर पत्नी की तरफ झुकता मालूम पड़ा तो बहन रोते रोते बोलेगी 20 साल से हम लोग साथ थे तो आते ही गुलाम हो गया। अगर थोड़ा सा बहन की तरफ झुके तो पत्नी बोलेगी ब्याह उन्हीं से कर लेते, हमें क्यों लाए थे। अम्मा की तरफ झुके तो देवी जी रोएंगी, हमारा तो भाग्य ही फूट गया, तुम तो माँ के पल्लू में ही बंधे रहते हो। और पत्नी की तरफ झुक गया तो अम्मा कहेंगी तूने तो मेरे दूध की भी लाज नहीं रखी, सत्यानाश, जोरू का गुलाम हो गया। बेचारे को कितनी बुद्धि चाहिए। इसलिए परमात्मा ने समझदारी से यजुर्वेद में कितने बार गायत्री दिया। ईश्वर को मालूम था 4 बुद्धि नहीं लगाओगे तो फंस जाओगे, इसलिए 4 बुद्धि लगा के चित्तिना, विचारशील बनो। अपने प्रत्येक कार्य को विचार पूर्वक करो, सोच करके करो, चिंतन करके करो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रग मन ही न भावे, कुछ अच्छा नहीं लगे। इसलिए जो भी क्रिया करना विचार पूर्वक करना। अगर विचार में थोड़ी सी गलती हुई तो, मैं एक घर में रुका हुआ था एटा जिले में, भैंस का दूध, उसको क्या बोलते हैं आप में, हमारे यहाँ कचहरी बोलते हैं, घड़ा जिसमें वो दूध गर्म होता है ना, मलैया, मिट्टी का बर्तन, उसमें कंडे पर रख करके दूध को गर्म किया जा रहा था। लगभग 5 बजे का टाइम था। दूध पूरे दिन गर्म हो के एकदम लाल हो गया था। मलाई पूरी 2 सेंटीमीटर मोटी पड़ गई थी। जिठानी के लड़के ने एक ढेंचा की लकड़ी तोड़ी, 2 कामा वाली लेकर के लाया, उसमें ऐसे से घुमाया मलाई के ऊपर, ऐसे गोल गोल घुमा के, और मलाई को निकाल के और लेके जा रहा था। तब तक देवरानी ने देख लिया, ऐसा मुक्का मारा कि मलाई नीचे गिर गई, खुद भी नीचे गिर गया। जेठानी जी दौड़ के ये क्या किया, मतलब देख नहीं रहे सब मलाई ऐसे लेके जा रहा है। अरे मलाई तो खा रहा था बहन जी, का नुकसान हो रहा था, ऐसे मलाई खाएगा तो। दोनों में विवाद हो गया। मैं बैठा बैठा देख रहा था, मूक दर्शक, क्या बोले दोनों के बीच में पंचायत बड़ी खतरनाक थी। हम कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद बिल्ली आई, और बिल्ली ने भी उसी घड़े में चार बार चाट लिया। चाटते हुए देवरानी जी ने देख लिया, दौड़ी तो बिल्ली भाग गई। मैं उनके सामने जाके खड़ा हो गया। मैंने कहा बिल्ली का क्या उखाड़ लोगी बताओ। बिल्ली का क्या उखाड़ लोगे? बोले हम क्या उखाड़ लेंगे। मैंने कहा बच्चे का तो तुमने उखाड़ दिया, बेचारे की हड्डी टेढ़ी कर दी। बोले अब गुस्सा आ गया तो क्या करें। मैंने कहा बिल्ली ने चख लिया, चाट लिया। बिल्ली तुम्हारी नानी, मौसी, चाची, ताई कुछ लगती है क्या? मैंने लगती तो कुछ नहीं। मैंने कहा फिर जाओ उसके पीछे पीछे गांव में घूमो। थोड़ा सा चिंतन कर लेती। मान लो जो काम जिठानी के लड़के ने किया था वही काम आपका बच्चा कर रहा होता तो क्या करती? बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, करते ही। मैंने कहा सब बच्चे वैसे ही होते हैं। विचार थोड़ा सा ठीक हो जाए, सोच थोड़ा सा ठीक हो जाए, बच्चे केवल बच्चे होते हैं। मेरे तेरे बच्चे, ये मेरा तेरा वाला क्या है? ये अयम निजा परोवा इति गणना लघु चेतसा। या विश्वमित्र का है या मेरा है, ये गणना तो तुच्छ चित्र वालों की है। उदार चरिता नाम तू वसुधा एव कुटुंबकम।
उदार चरित्र वालों का तो सारा संसार ही परिवार है, सारा संसार ही परिवार है। अगर ये विचार आ जाए तो परिवार में कोई संकट आएगा? कोई संकट नहीं आएगा। और ये विचार ना पैदा हुआ तो फिर संकट ही संकट है। इसलिए वेद ने कहा परिवार बनाना है चित्तिनः भवथ, चित्ती बन जाओ, विचारशील बन जाओ। फिर तीसरी बात कही मां वियौष्ट, अलग होने की बात मत सोचो। क्या कहा? हम लोग क्या सोचते हैं? जौनपुर आर्य समाज में महिला सम्मेलन हो रहा था, महिलाएं महिलाओं का गुणगान जम के कर रही थी। हमने राम बनाया, हमने अर्जुन बनाया, हमने कृष्ण बनाया, महिलाओं ने सबको सिद्ध किया, खूब भाषण हुए। मैं बैठा हुआ था बात के लिए, सबसे अंत में मेरा नंबर आया। मैंने कहा कि महिलाएं बहुत अच्छी होती हैं, केवल एक सवाल का जवाब दे दो। लोगों ने कहा पूछिए। मैंने कहा अविवाहित भाइयों का बंटवारा किस किस ने देखा है? अविवाहित भाइयों का बंटवारा किस किस ने देखा है? सब एकदम सुन्न हो गए। पूरा 2 घंटे का व्याख्यान सबका एकदम सिर नीचा। अविवाहित भाइयों का बंटवारा किसने देखा? बोले किसी ने नहीं। मैंने कहा विवाह के बाद ही बंटवारा होता है, तो बंटवारा कराने का जिम्मेदार कौन है? विवाह के बाद ही बंटवारा होता है, तो बंटवारा कराने का जिम्मेदार कौन है? अविवाहितों का बंटवारा नहीं होता, विवाहितों का होता है। तो जिम्मेदारी किसकी हुई? अपने आप जान लेना। हम कहेंगे तो आप लोग नाराज हो जाएंगे। वेद ने सीधा साक्षात आदेश दिया मां वियौष्ट, अलग होने की बात नहीं सोचना। हमारा संबंध क्या है? 2 भाइयों का, 2 भाइयों का संबंध क्या है? भ्राता। क्या संबंध है? भ्राता माने भरण पोषण करने वाला। स्वामी जी ने लिखा भ्राता के समान सुखदायक, सनो बंधुर जनिता सविधाता। उसमें भ्राता के लिए क्या लिखा? भ्राता के समान सुखदायक। तो भ्राता कैसा होना चाहिए? सुखदायक। और जब बंटवारा होता है तो सुख देते हैं कि सुख को छीन लेते हैं? वेद कह रहा है बंटवारा मत करो, मां वियौष्ट, अलग होने की बात मत सोचो, मिलके रहने की बात सोचो। बीमारी क्या लगती है? मुझे सारा काम करना पड़ता है, वो तो करती ही नहीं है। अच्छा, बंटवारा होने के बाद इनके घर का काम कौन करता है? मुझे सब करना पड़ता है, तो बंटवारा कर लेते हैं। और जब बंटवारा कर लेते तब सब कौन करता है? तभी तो पूरे घर का एक कोई करना पड़ता है। तो जैसे तब पूरे घर करते, वैसे अब अपने पूरे घर का कर लो। आखिरकार तो पूरा करना है। अच्छा माताओं बहनों बताना, आधा किलो दाल पकाने में 2 किलो दाल पकाने में टाइम की दृष्टि से कितना अंतर पड़ता है? आधा किलो दाल पकती है, 2 किलो दाल पकती, दोनों में टाइम की दृष्टि से कितना अंतर पड़ता है? बहुत थोड़ा सा। अच्छा, 1 किलो का कुकर मांजने में 2 किलो का कुकर मांजने में कितनी टाइम में अंतर पड़ता है? मेरे ख्याल से कोई अंतर नहीं पड़ता। रोटी बनाने में थोड़ा टाइम का अंतर लगता है, लेकिन रोटी बनाने में अगर 3 लोग हो जाएं तो, और 2 लोग हो जाएं, एक बेले एक सेके, तो एक को ही खड़ा करके पूरा करवाओ, उसके बजाय दोनों जने आधा आधा कर लो, तो काम कम होगा कि ज्यादा होगा? एक आदमी के ऊपर 10 का बोझ डाल दो और 10 आदमी मिलके 1 का बोझ बांट लो, सुख किसमें होगा? एक आदमी पर 10 का बोझ डाल दो,
और एक आदमी के बोझ को 10 लोग मिलके बांट लो, सुख किसमें ज्यादा है? बांट लेने में, लेकिन घर नहीं। काम बांट लेने, घर बांट लेने में सुख नहीं है। घर बांट लेने का दुख तो यह है कि आप कहीं आ जा ही नहीं सकते, आना जाना बंद, स्वाध्याय सत्संग बंद। कहीं जाना हो तो घर छोड़ के कैसे जाएं, कोई है ही नहीं। छोटे बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? तो 6 महीने के बच्चे क्रैच में चले जाएंगे, उनको आया पढ़ाएगी। तो आया माया पढ़ाएगी कि दाया पढ़ाएगी? आया माया पढ़ाएगी कि दाया पढ़ाएगी? जो आपके घर में पैसे पर काम करेगा वो माया ही ना पढ़ाएगा, वो कैसे दाया पढ़ाएगा? एक तरफ तो सासू अम्मा है, अपने पोते का पालन कर रही है, एक तरफ नौकरानी अपने मालिक के बच्चे का पालन कर रही है। दोनों की भावनाएं एक जैसी होंगी, दोनों के विचार एक जैसे होंगे, और बच्चा जिसके पास रहेगा उसके विचार का प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो नौकरानी पालेगी, माता पालेगी, दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? अपनी माता से अगर बच्चे पाले जाएं तो कोई संकट, लेकिन माता जी को रोटी देनी पड़ती। संकट तो इस बात का है, अगर माता जी रोटी ना खाती होती तो कितनी अच्छी होती। नंद किशोर जी काम तो करते लेकिन रोटी ना खाते तो कितना अच्छा रहता। ये रोटी खाने वाला संकट है। रोटी ना खाते काम करते कितना उत्तम काम होता, लेकिन माता जी को रोटी देनी पड़ेगी। और नौकरानी को रोटी से 3 गुना ज्यादा पैसा कमा के देना पड़ेगा। और पैसा हमको तो कमाना नहीं हो, तो पति देवता कमाएंगे, हमसे क्या लेना देना है। वेद का आदेश है माँ भी औष्ठ, घर में बंटवारा करने की कोशिश। अच्छा एक बात बताओ, हमारे आपके जो संबंध बनते हैं वो ईश्वर बनाते हैं कि हम अपने आप बनाते हैं? जी, ईश्वर बनाते हैं कि आप अपने आप बनाते हैं? संबंधों को अंग्रेजी में क्या बोला गया? रिलेशन। क्या बनाया गया? री माने दोबारा, री माने दोबारा, लेशन माने जोड़ना। लेस लगाते नहीं, लेस, ये दुपट्टे में लेसन हुआ है। तो मैंने पहले आपके साथ में थोड़ा सा लेशन किया, परमात्मा ने बाद में मेरा रिलेशन किया। मैंने किसी स्त्री से लेशन किया, परमात्मा ने मुझको उसकी देवरानी बना के रिलेशन कर दिया। रिलेशन किया क्यों गया? जो तुमने उसका लेशन किया था उसको चुकाओ। नहीं चुकाओगे तो कर्जा वैसे ही पड़ा रहेगा, और जब अगली बार आओगे तो कर्जा चक्रवृद्धि ब्याज के साथ डबल होगा कि नहीं होगा? तो कर्जा चुका दिया जाए कि रखाया जाए? इसलिए संबंधों को निभाना चाहिए, और ये समझ के निभाना चाहिए कि मेरा कर्जा उतर रहा है। अपने ऊपर खाने पीने में खर्च करना तो वो खर्च है, अपने परिवार के लिए दोगे तो वो कर्ज है, और समाज के लिए दोगे तो वो जमा है, बैलेंस है। परिवार के लिए करोगे तो खर्च है, खा पी लोगे अंग लगेगा, खिला दिया तो संग लगेगा, और दोनों नहीं किया तो जंग लगेगा। खा पी लोगे अंग और खिला दिया तो संग लगेगा, यानी अगले जन्म में रिलेशन से प्राप्त होगा, रिलेशन से प्राप्त होगा। इन्होंने अपना जमा कर दिया, जमा रहेगा। जो परिवार से अतिरिक्त, अगर आप गुरुकुल के लिए गेहूं दे रहे हैं ना, तो दे नहीं रहे हैं, ये मत सोचना मैंने गुरुकुल को दे दिया, भूल के मत सोचना। यूं सोचना कि मैंने परमात्मा के बैंक में 1 बोरी गेहूं जमा कर दिया,
अगली बार जब आऊंगा तो मुझे इतना गेहूं परमात्मा व्यवस्था करके मुझको प्रदान करेंगे। मुझे गेहूं परमात्मा जो में ये मेरा जमा है। दान करने को खर्च में मत जोड़ना, वो बैलेंस है। परिवार के लिए करोगे तो कर्ज उतरेगा, वो भी करो, क्योंकि कर्जा उतारना जरूरी है, नहीं तो अगली बार फिर ऐसे ही लोग मिलेंगे। अपने ऊपर भले ही कम खर्च करो, परिवार का पूरा कर्जा उतारो और जमा जरूर करो। एक एक बोरी गेहूं ले जाके गुरुकुल में अपने आप पहुंचा के आ जाना। ये मत कहना बहन जी को कि मैंने तुमको दे दिया है, यूं कहना बहन जी अपने यहाँ जमा कर लीजिए मेरा। आप डाकिया बन जाइए और अपने यहाँ जमा कर लीजिए। और व्यवस्था ईश्वर करता है, हम और आप सारे संबंध ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। जब विवाह संस्कार में पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़ते ना तो मंत्र पढ़ते, मह्यम त्वा अदुर गार्हपत्याय देवा, मह्यम त्वा देवा गार्हपत्याय अदु। मुझको तुम्हारे लिए, तुमको मेरे लिए देवों ने गृहस्थ की सिद्धि के लिए प्रदान किया। देवों ने दिया है, मैंने तुम्हारा चयन नहीं किया है। पेयर्स मेड इन हेवन, जोड़े स्वर्ग में भगवान के द्वारा बनाए जाते हैं। परमात्मा रिलेशन करता है, इसलिए जिठानी जैसी व्यू बहुत अच्छी है। उसको देख करके सवेरे उठ के प्रणाम करना, दीदी आओ, सेवा बताओ और जल्दी जल्दी निपटा लो मामला। जितनी जल्दी कर्जा उतर जाएगा उतना ज़्यादा आनंद आएगा, और कर्जा जितना लंबा चलेगा उतना चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी उतारो, अधिकतम सेवा करके कर्ज को बराबर करो। भिड़ गए, झगड़ा कर लिया तो और लेसन कर लिया। एक बात ध्यान रख के ले जाना, जिससे आप अत्यंत प्रेम करते हैं, स्वामी जी पीछे बैठे मेरी बात को गवाही करेंगे, जिससे आप अत्यंत प्रेम करते हैं और जिससे आप अत्यंत द्वेष करते हैं, दोनों को परमात्मा अगली बार आपके निकटतम संबंध में पैदा करते हैं। जिससे द्वेष करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, दोनों को परमात्मा निकटतम संबंध में फिर से पैदा करते हैं। इसलिए रोज संध्या में बोलते योस्मान द्वेष्टि यम चवयम दुष्मः तम वो जम्भे ददमा। हे परमेश्वर, उस झगड़े को, उस द्वेष को मैं आपके न्याय में रखता हूं। मैं अपनी ओर से किसी से द्वेष अगर करूंगा तो उससे चुकाने के लिए फिर उसी के पास बन के जाना पड़ेगा। इसलिए निपटाना मत, निभाना। निपटाना मत, छुट्टी करो, बांट चूट के अलग करो, ये तो रोज कान खाती रहेगी, ऐसी है नहीं। दीदी नमस्ते, जितना आपका है फटाफट निपटा लेते हैं। हम और आप संग संग रहे, चलो आप कुछ ना करना, अपनी सेवा करने का मुझको मौका दो, मैं आपकी सेवा करती रहूंगी। एक बात याद रखना बहनों भाइयों, अगर तुमने किसी की सेवा की है तो वो सेवा या तो कर्ज उतरेगा या तो जमा में जाएगा, बेकार तो नहीं जा सकता। या तो जमा में जाएगा तो तुमको कोई सेवक मिलेगा, और या तो कर्ज उतरेगा तो तुम ढीले होगे, खाली होगे, आनंद होगा, कम से कम कर्जा उतरेगा। नुकसान दोनों स्थितियों में नहीं है, जमा हो जाए तो भी अच्छा और खाली हो गए तो भी अच्छा। इसलिए माँ भी यौष्ठ, अलग होने की चेष्टा नहीं करना। आदरणीय राम भजन जी, इनके यहाँ मैंने सामवेद पारायण करा था बहुत दिन पहले। इनके यहाँ सब जवान लोग रहते, लेकिन गांव का नाम बूढ़ा है। सभा में सब जवान बैठते थे, लेकिन गांव का नाम बूढ़ा है। हमने कहा ऐसा नाम क्यों रखा है? बोले सब बुजुर्गों का यहाँ बहुत सम्मान रहते, से गांव का नाम बूढ़ा रख दिया। माँ भी यौष्ठ, अलग होने की चेष्टा ना करो। मेरे दादाजी, मैंने ताऊ जी और पिताजी बड़ा झगड़ा करते थे। हम लोग उनको झगड़ा करते देखते थे। मैंने अपने ताऊ जी से कहा, ताऊ जी आप लोग झगड़ा क्यों करते हैं? ठहर जाओ, तुम भी 3 लोग हो, तुम भी करोगे, हम बैठ के देखेंगे। तुम भी करोगे, हम देखेंगे।
हम तीनों भाई गोमती नदी में जाके घुस गए। गोमती नदी हमारे बिल्कुल बगल में है। जाके तीनों उसमें घुस गए, घुटने भर पानी में जाके खड़े हो गए। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। तब मैं केवल 8 साल का था, आपको मैं बात बता रहा हूँ, 8 साल की। अभी मेरा 57वां चल रहा है और मैं 8 साल का उसमें था। हम तीनों भाइयों ने हाथ पानी में खड़े होकर पकड़ा और बोले हम तीनों भाइयों में से जो व्यक्ति घर में बंटवारा करने की बात कहेगा उस व्यक्ति के लिए सब छोड़ करके बाकी 2 भाई घर छोड़ के निकल जाएंगे। जो भाई बंटवारा करने को बोलेगा उसको पूरा दे करके बाकी 2 भाई घर छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। ये प्रतिज्ञा 8 साल की अवस्था में हम लोगों ने की और हम तीनों भाई अब भी मौज में हैं, आनंद में हैं, एक साथ रहते हैं। कोई संकट नहीं है, कोई झंझट नहीं, खूब आनंद, खूब प्यार, खूब प्रेम, मस्ती में रहते हैं। बंटवारा करने का जो दुख है ना वो हमको झेलना नहीं पड़ता है। कोई कहीं आए जाए घूमे कोई टेंशन नहीं। मैंने वानप्रस्थ की दीक्षा लिया तो लोगों ने कहा तुम्हारे बच्चों का विवाह तो हुआ नहीं। मैंने कहा 2 लोगों ने भी वानप्रस्थ नहीं लिया है। अभी 2 लोगों ने बड़े वालों ने भी नहीं लिया, छोटे भी नहीं लिया, तो वो दोनों का काम वो रह गया। मैं इधर निकला चला फुर्सत, वो काम अपना संभालते रहे। अगर मैं अकेला ही होता तो प्रतीक्षा करते रहते पता नहीं निकल पाते कि न निकल पाते, भगवान जाने क्या होता। वेद का आदेश है जाय संता चित्त नो माँ भी उष्ट। अलग होने की बात मत सोचना, मिलके निभाने की बात सोचना। किसी को माँ नहीं मिली है तो दुखी है, किसी को माँ मिली है तो दुखी है। जिसको मिली है वो अज्ञान के कारण दुखी है, जिसको नहीं मिली वो दुर्भाग्य के कारण दुखी है। अगर मिली है तो सौभाग्य मनाना और उसको आदर करके संतुष्ट करना, तृप्त करना। अगर माँ ने तुमको आशीर्वाद दे दिया कि जाओ बेटे दूधो नहाओ पूतो फलो, तो दुनिया के सारे संकट माँ अपने आंचल में हर लेती है और तुम्हें पूरी तरह से सुरक्षित कर देती है। हम तो माँ को भी अलग करने की सोचते हैं, पिताजी को अलग कर। वेद कह रहा किसी को अलग मत करो, सब भाई बंधु बहन सब जने मिल करके आनंद पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करो। क्रीडंतो पुत्रैर नप्तर्भिर मोद मानव स्वस्तकौ। पुत्रों नातियों के साथ में आनंद पूर्वक खेलते हुए अपने जीवन को व्यतीत करो। सम्राधयंत, अपने प्रत्येक काम को बहुत अच्छे तरीके से करो। मैं कर रहा हूं, फलाना नहीं कर रहा है, मुझे सब करना पड़ रहा है। मुझे सब करना पड़ रहा है, मैं सब कर रहा हूं। दोनों बातों में कुछ अंतर है। मुझे करना पड़ रहा है इसका मतलब मैं मजबूर हूं, और मैं कर रहा हूं इसका मतलब मैं समर्थ हूं। तो मैं करूं कि मुझे करना पड़े। मेरा सौभाग्य है परमात्मा ने मुझको इतनी सामर्थ्य प्रदान की है कि मैं अपने अलावा 4 और भी लोगों की सहायता कर सकता हूं। परमात्मा ने मुझे इतनी सामर्थ्य प्रदान की, ये मेरा सौभाग्य है। भगवान का धन्यवाद। 2-4 लोग और आ जाएं तो करने की मुझको कोई चिंता। हमारे पूर्वज लोग, माताएं रोटियां बनाती थी, कितनी कोई गिनती होती थी। पिताजी बाहर बैठते थे, आओ भैया भोजन कर लो, आओ भैया भोजन कर लो। कितने लोग आएंगे कोई पता। माता अंदर पूछा नहीं जाता था भोजन है कि नहीं है, वो उनकी जिम्मेदारी है। और मेरी माता जी को तो अक्सर मट्ठा भात खा के जुगाड़ करनी पड़ती थी। दाल सब्जी दोनों चौपट तब तक पिताजी खिलाते ही रहते थे। आ जाओ तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, दाल सब्जी सब खत्म, माता जी रोटी ताजी बना के खिला रही है, अपना सब गायब। बाद में उठ के मट्ठा रोटी खा करके बर्तन धो के साफ कर दे रही है। आजकल के लोग कहते पंडित जी कितनी रोटी खाओगे उतना ही आटा मारे। मुझे फोन करके पूछा, बम्बई में एक महिला ने मुझको निमंत्रित किया, पंडित जी आज भोजन आप हमारे यहाँ करिएगा। मैंने कहा जी माता जी, 11 बजे फोन आए, पंडित जी कितनी रोटी खाते हो। मैंने कहा अरे बाप रे, मैं आज रोटी गिनी नहीं कितनी खाता हूं, मैं तो अनगिनत खाता हूं। नाप की गिनती कैसे गिनेंगे, हम तो ऐसे नाप लेते कितनी ऊंची हो गई।
मोटी मोटी हो गई तो 4-6, पतली पतली हो गई तो 10-20। कितनी बताएं कितनी खाते हैं। माता जी बोले नहीं पंडित जी हमको बता देंगे, थोड़ा हमको सहूलियत रहेगी। मैंने कहा जितनी बन जाए उतनी खा लें, कोई बात नहीं, चिंता मत करिए। बोले हम उतना ही आटा मारेंगे। मैंने कहा अगर सब्जी अच्छी मिल गई, मेरी 4 रोटी बढ़ गई तो। बोली तो फिर बना लेंगे, अंदाज से बता दो। मैंने कहा मैं आपका भोजन कैंसिल करता हूं, मैं यही खा ले रहा हूं। अपने पति की, अपने मेहमान की रोटी जो महिला गिन करके बनाए, मैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ सोचता ही नहीं। मेरी दृष्टि में तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। गिनती गिन करके पति को, अरे एक और लीजिए ना, अरे इतनी पति एक और लीजिए ना। तुमने पहली 3 गिन रखी, बेचारा भूखा रह गया, तो जाओ 3 ही तो हैं, चलो आटा रख गया फ्रिज में, अब शाम को वही वाला आटा खाना। इस समय इतने से ही काम चला। ये वाला मामला अपने परिवारों का नहीं था। सम्राधयन्ता, सब लोग अपनी अपनी क्रियाओं को पूर्ण किया करते थे। सम्यक राध राध साध संसिद्ध, अपनी क्रियाओं को सब जने अच्छे तरीके से पूरी करते थे। सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करते थे। हम चले जाते थे खेत से, बरसीम काट लाते थे, माता जी आके मशीन में दे देती थी। हम फटाफट चारा मशीन हाथ से चला देते थे। माता जी उठा करके भैंस को दे देती थी। हम भैंस को खोल करके खूंटे में बांध आते थे। माता जी ले करके दूध लेती थी, हम दूध ऊपर पहुंचा देते थे। माता जी को गर्म करने रख देती थी। सब अपना अपना काम कर लेते थे। और 10-10 किलो भैंस के दूध का घी दही रोज बनता था। अब तो जितना दूध होता सब चला जाता है डेयरी। और वो डेयरी का नाम क्या? अमूल। डेयरी का नाम क्या है? जिसमें दूध का मूल न रहे, कुछ और ही रहे। कौन सा दूध है? अमूल। इसमें मूल माने गाय भैंस से कोई लेना देना नहीं, दूध है बस। गाय गायब, दूध का मूल कौन है? गैया मैया। गैया मैया के बिना जो दूध मिल रहा है उसका नाम क्या है? अमूल। मूल से रहित दूध। हमने कितनी चीजें खो दी, परिवार व्यवस्था को हमने बिगाड़ दिया। वेद भगवान कह रहे थे सम्राधयन्ता, अपनी क्रियाओं को भली भांति करते हुए चलो। सधुराश्चरन्ता, यज्ञ को, स्वाध्याय को, सत्संग को, ईश्वरोपासना को धुरी बना लो और पूरा परिवार उसकी पूर्ति में साथी बन जाओ। मैं यज्ञ करने के लिए जा रहा था, तब तक पूज्य स्वामी जी आए। बोले आपका अग्निहोत्र हो गया क्या? मैंने कहा नहीं, आपके साथ करूंगा। अग्निहोत्र का कुंड लग गया। 3 ब्रह्मचारी, पूज्य स्वामी जी, हम सब ने यज्ञ कुंड को धुरी बना लिया और बैठ करके यज्ञ और संध्योपासना कर लिया। सब गोल गोल हो गए। अच्छा, गोल गोल हो जाएंगे तो कौन छोटा कौन बड़ा पता चलेगा? मैंने एक परिवार में कहा कि यज्ञ वेदी की परिक्रमा करो, सबसे आगे बड़े रहेंगे, सबसे पीछे छोटे। उन्होंने घूमना शुरू किया, पता लगा बाबा जी पोते के पीछे आके खड़े हो गए। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी अगर गोल गोल घुमाओगे तो ऐसा ही होगा। मैंने कहा परिवार को लंबा लंबा मत चलाना। परिवार को लंबा लंबा चलेगा तो दादा वहां रहेंगे तो पोता पीछे से भाग जाएगा। परिवार को गोल गोल कर लेना तो पोते के पीछे दादा, दादा के पीछे पोता, गोल गोल घूमते रहना। सधुराश्चरन्तः, अपने वेद के स्वाध्याय को, यज्ञ को, सत्संग को धुरी बनाओ और पूरा परिवार गोल गोल चक्कर काटो। परिवार गोल गोल रहेगा तो छोटे बड़े का भेद खत्म और परिवार में आनंद का वास होगा। अन्यो अन्यस्मै बल्गु बदंत, हमेशा एक दूसरे की प्रशंसा करो। क्या करो? बच्चे से कोई बेटा गिलास पानी लाना, अगर वो ला दे, अरे वाह मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, पानी पिलाने लग गया। आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है, रोटी तो बहुत ही गोल गोल है, दाल तो कमाल की ही है। अच्छा, प्रशंसा करने में कुछ दांत घिसता है क्या? और जिसकी करते उसको तो आनंद
क्या झाड़ू लगाई है? देवी जी ने कहा कमर तो टूट गई, कल से तुम्हारी ड्यूटी है, शुरू कर देना। और आप, अरे वाह, झाड़ू लगती घर में जैसे कोई लाइट जल गई। देवी जी कल और ज्यादा अच्छे तरीके से लगाएंगे। अन्यो अन्यस्मयी बलगु बदंत, एक दूसरे की प्रशंसा भरी वाणी बोलो। अन्यो अन्यस्मयी बलगु बदंत एत सत्रिची नानवा सब मनसस कृणोमि, मैं तुमको समान मन वाला करता हूँ। सब लोग एक समान मन वाले हो करके, समान मन वाले हो करके अपने परिवार को सुंदर बना करके चलाएंगे तो हमारे संस्कारी बच्चे अगली पीढ़ियों में भी अच्छे अच्छे बच्चे बनेंगे। आप सब, हम सब ईश्वर की व्यवस्था को समझें। जो मंत्र मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, इस मंत्र को अपने घर में अपने गले में गांठ बना करके रख लीजिए। इस मंत्र का प्रयोग करिए, अपने बड़ों का सम्मान करिए, अपनी क्रियाओं को ठीक करिए, बुद्धिपूर्वक विचारपूर्वक कार्यों को करिए। अलग होने की बात मत सोचिए, मिल के चलो। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलके बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, अगर तुमने हाथ बढ़ा करके साथी बना के काम कर लिया तो जीवन आनंद में व्यतीत होगा और आपका जीवन आनंद में बने, आपका गृहस्थ स्वर्ग बने। मैं ऐसी कामना करता हुआ आज के लिए, इस समय के लिए अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। बहुत ही सुंदर व्याख्या, परिवार को किस प्रकार से बचाना है और परिवार में रह करके आनंद किस प्रकार से प्राप्त करना है, ये वेद की व्याख्या आप लोगों ने सुना।